इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश। कल्याण आलोचना की अगली गाथा है, मिलान करें, उच्चारण करें। निच्चिदर धादु सत्तय तरुदस बिलिंदिये सुचच्चेव सुर निरय तिरिये चौरो चौदस मनुये सद सहस्सा। एक साथ मिलान करें सभी जन, हम उच्चारण करते हैं। निच्चिदर धादु सत्तय तरुदस विलिंदिये सुचच्चेवो सुर निरय तिरिये चौरो चौदस मनुये सद सहस्सा। नित्येतर धातु सप्त तरुदस विकलेन्द्रियेषु षट्चैव चैव सुर नारक तिर्यक्षु चत्वारश्चतुर्दश मनुष्य सत सहस्राणि। गाथा की ये संस्कृत छाया है। निच्चिधर धातु सत्तय, नित्यतर धातु सप्त, तरुदस तरुदस, बिलिंदियेषु विकलेन्द्रियेषु षट्चैव षट्चैव सुर निरय सुर नारक तिर्यचौरो तिर्यक्षु चत्वारस चौदस चतुर्दश मनुये मनुष्ये सद सहस्सा सत सहस्रानि। निच्चिदर, नित्य और इधर, नित्य और इतर, निगोद, नित्य निगोद और इतर निगोद। इसकी किसकी चर्चा चल रही? निगोद की चर्चा चल रही है। नित्य इतर, नित्य निगोद और इतर निगोद जीवों की धातु सत्तय, जीवों की 7-7 लाख योनि, सत्तय 7-7 लाख योनि। तरुदश, तरुदश तरु वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों की 10 लाख योनि। बिलिंदियेषु षट्चैव, विकलेंद्रियों में 6 लाख बतलाई गई हैं। सुर निरय तिर्य, सुर देव, निरय नारकी और तिर्य पंचेंद्री तिर्यंचों की चौरो 4-4 लाख। मनुये मनुष्यों की 14 सदसहस्सा 14 लाख। 14 सदसहस्सा सत सहस्र लाख 14 लाख योनि हैं। योनि का मतलब है जीवों के उत्पत्ति स्थानों को योनि कहते हैं। क्या? जिसमें जीव जाकर उत्पन्न हो उसका नाम योनि है। जीव जहाँ पर जाकर के जन्म लेता है वो उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उत्पत्ति स्थान अनेक प्रकार के होते हैं। जीव उनमें जन्मते रहते हैं, आयु पूर्ण होने पर मरण करते रहते हैं। तो योनि किसे कहते हैं? जिसमें जीव जाकर उत्पन्न हो उसका नाम योनि है। और ऐसे योनियों के बारे में चर्चा आई हुई है, विशेष रूप से ग्रंथों में चर्चा आती है। योनि के भेद, आकृति और गुण के भेद से योनि 2 प्रकार की होती है। आकृति योनि का आकार और गुण
अर्थात उनकी प्रकृति के रूप में गुण। गुण योनि के 9 भेद बतलाए गए। आकार की बात तो है ही। अब आकार योनि के कितने भेद हैं? आकार योनि की चर्चा आएगी। अब गुण योनि में जैसे सचित है, शीत है, संवृत है। आकृति योनि 3 प्रकार की होती है। आकार को लेकर के संख्यावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र। संख्यावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र। संख्यावर्त योनि क्या? जिस योनि में संख के समान आवर्त होते हैं वह संख्यावर्त योनि कहलाती है। जिस योनि में संख के समान आवर्त होते हैं वह संख्यावर्त योनि है। संख जैसे कूर्मोन्नत योनि, जो योनि कछुए की पीठ के समान ऊपर उठी हुई हो वह कूर्मोन्नत योनि मानी जाती है। वंशपत्र, जो बांस के पत्र के समान आकार वाली हो वह वंशपत्र योनि है। अब देखो किस योनि में किसका जन्म होता है। नोट, कूर्मोन्नत योनि के सर्व प्रदेश विशिष्ट और शुचि अर्थात शुद्ध होते हैं। कूर्मोन्नत जो योनि है उसके सभी प्रदेश विशिष्ट और शुद्ध होते हैं अथवा वहाँ के पुद्गल प्रदेश शुद्ध माने गए हैं कूर्मोन्नत योनि में। अब किस योनि में किसका जन्म होता है, उत्पन्न होते हैं जीव? कूर्मोन्नत योनि में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव और बलदेव उत्पन्न होते हैं। कूर्मोन्नत योनि में तीर्थंकरों का जन्म होता है, चक्रवर्तियों का जन्म होता है, वासुदेव प्रति वासुदेव का मतलब है नारायण प्रति नारायण का जन्म होता है और बलभद्रों का बलदेवों का जन्म होता है। अपि शब्द से अन्य जन इस योनि में जन्म नहीं लेते हैं। अन्य सामान्य व्यक्तियों का जन्म इसमें नहीं होता। कूर्मोन्नत योनि में सलाका पुरुषों का ही जन्म होता है जिसमें तीर्थंकर आते हैं, चक्रवर्ती आते हैं, नारायण प्रति नारायण आते हैं और बलभद्र आते हैं। मतलब सलाका पुरुषों का जन्म कूर्मोन्नत योनि में ही होता है। संख्यावर्त योनि में गर्भ नष्ट हो जाता है अतः वह भोग भूमिजों के नहीं होती है क्योंकि वे अकाल मृत्यु रहित होते हैं। संख्यावर्त में गर्भ ठहरता नहीं है, भोग भूमियों के लिए नहीं होती क्योंकि भोग भूमियों में ऐसी स्थिति नहीं बनती है, कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंचों को बनती है, ऐसा है। अच्छा, तो इस तरह से ये है। और वंशपत्र सामान्य योनि है। इस तरह से जीवों के जन्म स्थान को लेकर के ये चर्चा हुई है। यहाँ पर क्या कहा गया कि नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक और वायु कायक जीवों की 7-7 लाख योनियां हैं। इन जीवों के उत्पत्ति स्थान 7-7 लाख हैं। अब आप कहोगे गिन के बताओ। भैया ये तो शास्त्र की बात है, आगम में लिखी है, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, विश्वास करना पड़ता है। और भगवान के दिव्य ज्ञान में ये सब बातें आई हुई हैं। नित्य निगोदिया जीव, इतर निगोदिया जीव, निगोद के यानी दोनों भेद वाले, फिर पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, इन जीवों की 7-7 लाख योनियां हैं। अब वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति कायक जीवों की 10 लाख योनि है। प्रत्येक वनस्पति काय जीवों की 10 लाख योनि है। 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री जीवों की 2-2 लाख योनि है।
विकलत्रियों में 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, 6 लाख कहे तो 2 इंद्री के 2 लाख, 3 इंद्री के 2 लाख, 4 इंद्री के 2 लाख, तो ये 6 लाख हो गए, 2-2 लाख करके हैं। देव नारकी व पंचेंद्री त्रियंचों की 4-4 लाख, देवों की 4 लाख, नारकियों की 4 लाख और पंचेंद्री त्रियंचों की 4 लाख तथा मनुष्यों की 14 लाख योनि है। इस तरह समस्त संसारी जीवों की योनि उत्पत्ति स्थान 84 लाख हैं। समस्त जीव जितने भी, चाहे परिचित हों चाहे अपरिचित हों, चाहे दिखते हों चाहे ना दिखते हों, तुम्हारे ज्ञान में आते हों चाहे ना आते हों, लेकिन सभी जीवों के उत्पन्न होने के स्थान अगर देखे जाएं तो कुल मिलाकर के कितने होते हैं? कितने होते हैं कुल मिलाकर के? 84 लाख। कितने होते हैं? 84 लाख। बताओ भैया, 1 लाख 2 लाख नहीं, 84 लाख उत्पत्ति स्थान होते हैं। कैसी कैसी सूक्ष्म चर्चाएं हैं। विज्ञान फेल है यहाँ पर। विज्ञान कितनी प्रगति करेगा, विज्ञान क्या क्या बताएगा, विज्ञान किस किस बात को पकड़ेगा। जैन विज्ञान के सामने आधुनिक विज्ञान फेल है, मशीनें फेल हैं। भगवान के दिव्य ज्ञान के सामने इनके यंत्र उपकरण कोई काम के नहीं। भले ही ये सूक्ष्मता में जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, नई नई खोजें कर रहे हैं, बहुत बारीकियां बता रहे हैं, सब कुछ मानता हूँ, विज्ञान को स्वीकार भी करता हूँ, आधुनिक विज्ञान को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। आधुनिक विज्ञान गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आधुनिक विज्ञान सही है, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। क्या? आधुनिक विज्ञान सही है, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। दिव्य ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आत्मज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आत्मज्ञान के सामने विज्ञान के सारे यंत्र फेल। दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, भगवान का ज्ञान बिना साधन के, बिना उपकरणों के अंदर से प्रकट होता है और सृष्टि के कण कण को, एक एक परिणमन को पकड़ता है, उसकी अभिव्यक्ति करता है। ग्रंथों में इतनी सूक्ष्मताएं लिखी हैं। अरे इतना बड़ा भूगोल का विस्तार लिखा है कि आज का भूगोल ही नहीं है। जैन भूगोल जितना बतलाया गया है उसमें तो ये भूगोल ही समझ में नहीं आता। जैसे नदी नाले पहाड़ पर्वतों की चर्चा है, आज कुछ दिखता ही नहीं है। जितनी दुनिया मालूम हो रही है, ये दुनिया बहुत छोटी सी दुनिया है। जैन दुनिया की यदि चर्चा करें, जैन ग्रंथों के हिसाब से अगर चर्चा करें, तो जितनी भी दुनिया है, यह दुनिया बहुत छोटी सी दुनिया है। इससे बाहर और बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ तक आज विज्ञान नहीं पहुँच पा रहा है। हाँ, भले चंदा मामा दूर के हैं, भले चंदा मामा की बात कर लो, यहाँ वहाँ की बात कर लो, सब कर लो, भैया ये जहाँ तक जा रहे हो सो ठीक है, लेकिन वो वाला चंदा है, वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। वहाँ पहुँचना, चंद्रयान 3 भेज दिया, अच्छी बात है, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया। लेकिन जैन ग्रंथों में जिस चंद्रमा की चर्चा आई है, उस चंद्रमा तक पहुंचना विज्ञान के बस की बात नहीं है। विज्ञान के बस की बात नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों को समझो और
जैन ग्रंथों की बातों पर विश्वास करो। देखो, कुल और योनि में क्या अंतर है? जाति के भेद को कुल कहते। अच्छा, पहला अंतर। योनि और जन्म में क्या अंतर है? आधे और आधार की अपेक्षा जन्म और योनि में अंतर है। आधार और आधे की अपेक्षा जन्म और योनि में अंतर है। जन्म आधे है और योनि आधार है, जिससे सचित्तादि योनियों में रहने वाले जीव समूर्छनादि जन्मों के द्वारा शरीर, आहार, इंद्रियादि के योग पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण करता है। कुल और योनि में क्या अंतर है? जाति के भेद को कुल कहते हैं। कुल किसे कहते हैं? जाति के भेद को कुल कहते हैं। और उत्पत्ति के कारण को योनि कहते हैं। बड़, पीपल, कृमि, सीप, खटमल, चींटी, भ्रमर, मक्की, गौ, अश्व, छत्री आदि ये कुल हैं। कंद, मूल, अंड, गर्भ, रस, पसीना आदि ये जीवों के उत्पत्ति स्थान योनि हैं। इस तरह से ग्रंथों में व्याख्याएं आई हुई हैं। 84 लाख उत्पत्ति स्थान जीवों के बतलाए गए हैं। इन्हें 84 लाख योनियां कहा गया है। चाहे तुम्हारी पकड़ में बात आए और चाहे ना आए, तुम्हें तो श्रद्धान करना ही पड़ेगा। भगवान पर श्रद्धान करोगे तो भगवान की बात पर भी करोगे, और जब भगवान ही पर श्रद्धान नहीं है तो भगवान की बात पर क्या श्रद्धान करोगे? अब कभी कभी हम भगवान को मान लेते हैं लेकिन भगवान की बात को नहीं मानते हैं, तो कल्याण कैसे होगा? भगवान को तुम मान रहे हो, भगवान को मान रहे हो, भगवान की नहीं मान रहे हो। को की जगह की तो करो, है? को मान रहे हो, की नहीं मान रहे हो। अब की नहीं मान रहे हो, भगवान की नहीं मान रहे, तो काम कैसे बनेगा? है? पंच मंजूर है, पंचायत मंजूर है, पंचों का फैसला मंजूर है, लेकिन क्या? एक गांव में नाली नर्दे का पानी बहने पर विवाद हो गया। अब उसका नर्दा बहता था, पानी का नाली बहती थी, वो दूसरे के दरवाजे से निकलता था, बड़ा विवाद होता था। उसने पंचायत बिठा ली। अब वो भारी आदमी था, सुनता ही नहीं था किसी की। पंचायत बैठ गई, पंचायत ने सारी बातें सुनी और पंचायत ने कहा, भाई गलती तुम्हारी है, तुम्हारे घर का अशुद्ध पानी उसके दरवाजे से बहता है, आप इसका वो करो, इंतजाम करो। तो वो क्या कहने लगा? देखो भैया, सब सुनो हमारी बात, मुझे पंच मंजूर है, मुझे पंचायत मंजूर है और मुझे पंचों का फैसला भी मंजूर है, लेकिन हमारा नर्दा तो वहीं से बहेगा। क्या? नर्दा तो वहीं से बहेगा जहां से बहता आ रहा है। अब जब नर्दा वहीं से बहेगा तो पंच मंजूर है, पंचायत मंजूर है, पंचों का फैसला मंजूर है। इसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। कहने की बातें हैं कि हमें मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। मंजूर कुछ नहीं है, ऊपर से कह रहे हैं कि हमें मंजूर है, अंदर से तो हमें जो करना सो करना ही करना। इसलिए भगवान को मानने के साथ साथ भगवान की बातों को भी मानो, भगवान के बातों पर श्रद्धान करो, उनके बताए मार्ग का अनुकरण करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश।